देखिए जी किस तरह से ना ये आसानी से हमारे बालों को रिमूव कर देता है। ये देखिए मेरे फेशियल हेयर थे तो मैंने आपके सारे शेयर कर दिए। ये देखिए किस तरह से ना ये इस तरह से हमने इसको रिमूव करना है। अगर हमारी डायरेक्शन नीचे को है तो हम नीचे की तरफ ही रेज़र को घुमाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे। इसको अपोजिट पर आपने नहीं घुमाना वरना आपको रैशेस बन सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें किस तरह से इसने फेशियल हेयर जो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे ना मेरे सारे रिमूव कर दिए हैं। अच्छा जी, चलें जी, मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जो जिनको होता है कि हमें ना पेन ना हो, ठीक है। ज़ाहिर है वैक्स से भी पेन होती है, थ्रेडिंग से भी पेन होती है, ट्वीज़र से भी पेन होती है। पेन तो होती है जब एक जिस्म का हिस्सा है वहाँ से जब वो बाल निकालेंगे, उसको खींचेंगे, रिमूव करेंगे तो पेन तो होगा। उसका हल जो है ना मेरे पास ये है, ये टिंगल, ठीक है। रेज़र जिनको बोला जाता है, टिंकल भी कहा जाता है। ये मार्केट्स में ना आपको अच्छे से अच्छे जो रेज़र है ना वो मिल जाएंगे। अच्छे से अच्छे जो है ना आपको मतलब जितने भी आप है वो ये बात है, गुड़ जितना डालें उतना मीठा है। जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव आप लेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ना इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो नहीं मिल रहे, ठीक है। और तकरीबन तकरीबन मुझे ना 6 मंथ से भी ज़्यादा का टाइम हो गया मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे तो कोई नहीं हो रहा होता है ना, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। औरतों का थोड़ा सा वहम भी होता है कि अगर ये यूज़ करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी, बाल हार्ड आएंगे। तो जी मेरे साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं बना, ठीक है। बाकी अपने अपने स्किन की या हार्मोन्स का मसला हो तो वो अलग बात है, ठीक है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। ये देखें इस तरह से आपने पाउडर लगा लेना है, टाल्कम पाउडर, ठीक है। मेरे पास ये तिब्बत का है तो मैं तिब्बती यूज़ क्योंकि मैंने पार्लर में यूज़ करना है तो फिर मैं जो है ना ये बड़ी पैकिंग में लेकर रख लेती हूँ। इस तरह से आपने अपने जो आईज़ का एरिया है वहाँ पर लगाना है। वहाँ पर इसलिए लगाना है ताकि जब आप अपने आई के एरिया को पकड़ें तो आपके हाथ जो है ना वहाँ पर ऑयल की वजह से स्लिप ना हो जाए, ठीक है। आपकी फिंगर्स जो है ना वहाँ पे ठहर जाएं, उसको पकड़ने के लिए उसकी ग्रिप जो है ना वो ठीक हो जाए। क्योंकि जब हमारे फेस पर ऐसे ऑयल होगा तो हमारी जो फिंगर्स की ग्रिप है ना वो ज़ाहिर मूव कर सकती है, तो ऐसे कोई कट लगने का भी ख़तरा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारे बालों की डायरेक्शन है जी नीचे की तरफ तो अब हमने रेज़र को भी नीचे की तरफ लेकर आना है। और अगर डायरेक्शन है जी ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ हम रेज़र को घुमाएंगे। ये देखें इस तरह से जिस तरह से मेरे बालों की डायरेक्शन है तो मैं उस हिसाब से रेज़र को जो है ना वो मूव करें। देखें आपने अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखना है ताकि आपको कट ना लगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। पहले आप इसको अपने बाजुओं पर जो है ना करेंगे रेज़र, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से आपने रेज़र को जो है ना वो उसकी ग्रिप रखनी है, किस तरह से इसको मूव करना है, किस डायरेक्शन पर आपने इसको चलाना है। देखें जितने फोरहेड पर बाल थे ना इसने अच्छी तरह से कर दिए हैं रिमूव, क्योंकि जी मुझे खुद ना बहुत पेन होती है। मैं नहीं थ्रेडिंग भी नहीं कर सकती, ना मैं वैक्स कर सकती हूँ, मुझे खुद को बहुत पेन होता है। और उसके अलावा ना उन चीज़ों से जो है ना मुझे एलर्जी है तो मैं इसलिए भी वो यूज़ नहीं करती, ठीक है। इसकी वजह से ना रेज़र की वजह से मुझे कभी कोई मसला नहीं बना, कभी मेरी स्किन पर कोई रैश या एलर्जी मुझे नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। देखें जी ये आईब्रो का मैंने ऊपर वाला हिस्सा भी इससे कर लिया, ठीक है। मैं अपनी आईब्रोज भी इसी से ही बनाती हूँ। ये देखें ये उन बहनों के लिए जो कहते हैं ना हमें बहुत पेन होती है थ्रेड से या वैक्स से, तो ये इससे ये बहुत मतलब आसानी से आप कर सकते हैं, कोई पेन वगैरह कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपने अपनी आइज़ को ना इस तरह से पकड़ना है अगर आपने आईब्रो बनानी है। अगर बिगनर्स हैं तो मैं बार बार बता रही हूँ, आपने फ़ौरन से ये घर पर प्रैक्टिस करने नहीं बैठ जाना। ये देखें बहुत प्रैक्टिस की इसमें भी ज़रूरत है। आपने ये देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से रेज़र को लेते आना है और अपने जो ऊपर वाला रेज़र का नोक होगा ना उसकी मदद से आपने आईब्रोज़ के बाल उसकी मदद से निकालें। ये देखें अब मुझे प्रैक्टिस है तो ये देखें मुझे कोई मसला भी नहीं बनता। ये देखें आसानी से ना बाल हमारे रिमूव हो रहे हैं और हमारी बहुत ही प्यारी प्लकिंग जो है ना वो बन जाएगी। ये देखें और सारे बाल जो है ना इसके सारे ही रिमूव हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ये देखें ये भी देख लें और ये भी देख लें। मैंने अपनी आईब्रोज जो है कितने कितने कुछ सेकंड की बात है, कुछ सेकंड में ही ना मैंने अपनी आईब्रोज कंप्लीट कर ली हैं। ना कोई रेडनेस है, ना कोई रैश है, ना कोई पेन है। तो ये देखें जी बहुत ही प्यारी शेप बनी है। जिस शेप में आपको अपनी आईब्रोज को रखना है वहाँ पर इसी शेप में रख सकती हैं। ये देखें ये मेरी आईब्रोज देख लें, आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मेरी इतनी ज़्यादा आईब्रोज़ नहीं है, बहुत ही कुछ मामूली से बाल होते हैं तो वो बस मैं इनको शेप दे लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।